हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी में एक टॉपिक है BGC, जिसकी फुल फॉर्म होती है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व हम जैसा कि हम ग्राफ में देखते हैं कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर दिया है टाइम। एस के ऊपर दिया हुआ है टाइम और वाई के ऊपर दिया हुआ है बैक्टीरियल काउंट। ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है जिसमें ये फेज होती है, वो होती है लेग फेज। और ये फेज होती है जिसे हम बोलते हैं लॉग फेज। और ये फेज होती है जिसे हम बोलते हैं स्टेनरी फेज। और ये फेज होती है डिक्लाइन फेज। बैक्टीरियल ग्रोथ की 4 फेजेज होती हैं: लॉग फेज, स्टेनरी फेज और डिक्लाइन फेज। हम एक एक करके सारी फेजेस को समझते चलेंगे गाइस। देखते हैं पहली फेज देखते हैं हम लेग फेज के बारे में हम देखते हैं। पॉइंट बना के हम समझेंगे। लेग फेज इट इज ए फर्स्ट फेज ऑफ BGC में हम BCG मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की ये फर्स्ट फेज है जिसमें हम देखेंगे कि इन दिस फेज बैक्टीरिया आर नॉट डिवाइडेड, ओनली ग्रो। दूसरे पॉइंट का मतलब है कि बैक्टीरिया आर नॉट डिवाइडेड। बैक्टीरिया डिवाइडेड नहीं हो रहा है। ये देखो ग्राफ में देखो आप, बैक्टीरिया है ना, ये सीधे चल रहा है, मतलब बैक्टीरिया डिवाइडेड नहीं हो रहा है। मतलब ऊपर नहीं, ग्राफ एकदम सीधा चल रहा है, नहीं नीचे जा रहा है नहीं ऊपर जा रहा है। डिवाइडेड नहीं हो रहा है, सीधे ही ग्रो कर रहा है ऊपर, अप ग्रो ऑफ अपवर्ड की ओर, ऊपर की ओर। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम बैक्टीरियल सेल साइन इज मैक्सिमम अचीवमेंट। बैक्टीरियल की सेल की साइन है ना, वो मैक्सिमम अचीवमेंट हो रही है इसमें है। चौथा पॉइंट है इसमें फ्लैट लाइन सीन इन दिस ग्राफ। मतलब फ्लैट लाइन मतलब एकदम सीधी। लेग फेज है ना, एकदम सीधी फेज होती है, एकदम स्ट्रेट फ्लैट लाइन। दूसरा फेज देखते हैं हम लॉग फेज। दूसरा फेज हम देखते हैं लॉग फेज की हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें इट इज ए सेकेंड फेज। और दूसरा पॉइंट आता है इसमें जे शेप्ड लाइन ऑन स्ट्रेंज अपवर्ड लाइन सीन दिस ग्राफ। मतलब कि ये जे शेप लाइन में, ये देखो गाइस ग्राफ में दिख रहा है ना, ये जे शेप वाली लाइन, ये देखो ये एकदम जे शेप वाला कर्व बन रहा है। अपवर्ड की ओर चल रही है लेग फेज। जे शेप का कर्व बन के अपवर्ड की ओर चल रही है, यही बोलना चाहता है सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, इसे हम इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं हम लेग फेज को
नहीं सॉरी, लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। और चौथा पॉइंट है इसमें है, चौथा पॉइंट इसमें, इन दिस बैक्टीरियल काउंट, इन दिस बैक्टीरियल काउंट इज maximum because bacteria divide in this phase। मतलब कि चौथा पॉइंट ये बोलना चाहता है कि ये बैक्टीरियल काउंट है ना, ये देखो गाइस, मैंने सर्वप्रथम पहले क्या लिखा था, वाई के मतलब बैक्टीरियल काउंट। ये बैक्टीरियल काउंट इज द मैक्सिमम। ये देखो यहाँ तक मैक्सिमम जा रही है इसकी ग्राफ है ना, ये मैक्सिमम बैक्टीरिया की ये मैक्सिमम जा रही है। ये क्यों जा रही है? क्योंकि बैक्टीरिया डिवाइडेड हो रहे हैं, इसमें बैक्टीरिया डिवाइडेड होते हुए तो ये मैक्सिमम की ओर जा रहे हैं। तीसरी फेज हम देखेंगे, स्टेनरी फेज। तीसरी फेज हम देखें स्टेनरी फेज। फर्स्ट पॉइंट तो वही है कि इट इज ए थर्ड फेज। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि बैक्टीरियल काउंट आर रिमेन सम। मतलब बैक्टीरियल काउंट है ना, वो वही वाला, वो रिमेन सम हो रहा है कि वापस की ओर आ रहा है। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम, न्यूट्रिएंट डिक्रीज इन दिस फेज। मतलब बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण वो बैक्टीरिया की ग्रोथ की कर्व है ना, वो डिक्रीज हो रही है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ की कर्व ये डिक्रीज हो रही है न्यूट्रिएंट नहीं मिलने के कारण। चौथा पॉइंट है, स्पोरल आर फॉर्म्ड आर नॉट डिवाइडेड। स्पोर्स है ना, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आर नॉट डिवाइडेड, इसमें बैक्टीरिया आर कोई भी डिवाइडेड नहीं हो रहा है, ये सीधी आ रही है। पांचवा पॉइंट है, एंटीबॉडीज इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस फेज। इसमें एंटीबॉडी बनती हुई दिखाई देगी। स्टनिंग फेज में वेन में सब ऊपर की जाती हुई नीचे की ओर आती हुई इसमें बैक्टीरियल की एंटीबॉडीज बनती हुई दिखाई देगी, डिराइव्ड फ्रॉम द सीन दिस फेज। हम चौथा पॉइंट देखेंगे हम, डिक्लाइन फेज लास्ट फेज है। इन दिस लास्ट फेज फॉर BGC। इसमें सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया का टॉक्सिक लेवल है ना, टॉक्सिक लेवल वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्लाइन फेजेस में टॉक्सिक का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट होगा इसमें, न्यूट्रिशन लेवल भी, न्यूट्रिएंट है ना, न्यूट्रिएंट का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। और इसमें डिक्लाइन लाइन सीन देखने को मिलेगी ग्राफ में। ये हमारा BGC बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।